नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके का ये हमारा पार्ट 1 है। ये जो हमारी उत्तराखंड जीके की महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, ये उत्तराखंड के सभी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आपको उत्तराखंड पीसीएस, उत्तराखंड पुलिस, एसआई, आरओ, एआरओ, पटवारी, ग्रुप सी, ग्रुप जी, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में इस श्रृंखला से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और इस श्रृंखला के जितने भी पार्ट हमारे आगे आएंगे वो सभी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, तो एक भी पार्ट को मिस मत करना। और ये जो पार्ट हैं इसमें हम उन क्वेश्चनों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जिनके आगे आने की संभावना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज़ होने वाली है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया। तो आप सब पहले तो मेरे साथ कमेंट में इसका आंसर दीजिए और फिर आप इस आंसर को देखिए। तो अगर हम राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था दोस्तों 27 मई 2003 को। आपने कई किताबों में पढ़ा होगा 10 मई, लेकिन ये गलत है, क्योंकि अगर आप अल्पसंख्यक आयोग की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे लिखा है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा 27 मई 2003 को अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। अगर हम अल्पसंख्यक आयोग का वर्तमान अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, तो वर्तमान अध्यक्ष हैं एस.के. जैन। याद रखिए, एस.के. जैन इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगर हम अल्पसंख्यक आयोग में सदस्यों की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, ध्यान रखिए, एक अध्यक्ष होता है, ठीक। 2 उपाध्यक्ष होते हैं, 2 उपाध्यक्ष और 9 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि अल्पसंख्यक आयोग में कितने उपाध्यक्ष होते हैं, तो 2 उपाध्यक्ष होते हैं। टोटल मेंबर कितने होते हैं, तो 9 2 11 1 12, ठीक है। तो 12 इसमें टोटल मेंबर हो गए। तो उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 9 सदस्य। तो इसको आप ध्यान में रखिए। ये 10 मई आपने अगर बुक में पढ़ा है तो ये गलत है, क्योंकि वेबसाइट पे 27 मई 2003 है। आप इसको राइट मान के चलिए, क्योंकि अगर हो सकता है कि ऑप्शन में 10 मई भी दिया हो तो इसको टिक मत करिए, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए अगर 27 मई नहीं पूछा गया है, ताकि जब आप काउंटर भेजें उनको तो आप आयोग की जो वेबसाइट है उसका रेफरेंस दे सकें, ठीक। आगे देखें तो केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है। तो केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, तो लिखना दोस्तों, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है भृंगतुंग, ठीक है। तो केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है, भृंगतुंग। तो इसको याद रखिए। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी दीजिए। तो अगर हम बात करें राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी की, तो ये है अलकनंदा, अलकनंदा। और अलकनंदा कहाँ से निकलती है, ये निकलती है सतोपंथ हिमनद से, सतोपंथ हिमनद। तो ध्यान में रखिए, सतोपंथ हिमनद से अलकनंदा निकलती है, जो कि राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी है। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, यानी कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। तो इसका राइट आंसर है 4 नवंबर 2008। 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान में रखिए। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपदा प्रबंधन हेतु प्रदेश को कितने सेक्टरों में बांटा गया है। तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितने सेक्टरों में बांटा गया है आपदा प्रबंधन हेतु उत्तराखंड राज्य को। तो इसका राइट आंसर है 25 सेक्टरों में, ठीक है। तो 25 सेक्टरों में उत्तराखंड को बांटा गया है आपदा प्रबंधन की दृष्टि से, यानी कि अगर कोई आपदा घटित होती है तो अलग अलग सेक्टर बनाए गए हैं, तो इस लिहाज से 25 सेक्टर बनाए गए हैं पूरे उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा ताल 2 कटोरे नुमा है, ठीक है, और जिसे भाई बहन का ताल कहा जाता है। तो कौन सा ताल भाई बहन के ताल के नाम से मशहूर है, ये भी पूछा गया है। 2 कटोरे नुमा ताल कौन सा है, तो ये भी पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है महासर ताल, महासर ताल। और ये महासर ताल कहाँ है दोस्तों, ये है टिहरी में, टिहरी में है महासर ताल। तो महासर ताल को कहा जाता है भाई बहन ताल। अगला क्वेश्चन देखिए, भेलछड़ा प्रपात कहाँ स्थित है। तो भेलछड़ा प्रपात कहाँ स्थित है दोस्तों, ये है पिथौरागढ़ में।
कहाँ है? पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ में है भेलछड़ा प्रपात। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, डोरियानी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? डोरियानी ग्लेशियर यानी कि डोरियानी जो हिमनद है वो कहाँ स्थित है? तो आपका जो उत्तर है वो है उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी में है डोरियानी हिमनद। अगला क्वेश्चन देखें, तो राज्य में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि राज्य में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं। तो दोस्तों लिखना, 2 आकाशवाणी केंद्र है, एक तो अल्मोड़ा में और दूसरा है पौड़ी में। ठीक, एक अल्मोड़ा में, दूसरा पौड़ी में। तो 2 आकाशवाणी केंद्र हैं अल्मोड़ा और पौड़ी में। अगला क्वेश्चन देखें कि कटारमल सूर्य मंदिर स्थित है। कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में है कटारमल सूर्य मंदिर। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये भी बताइए कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया, निर्माण किसने किया। ठीक, तो ये भी आप जरूर बताइए, ये भी जीएस में आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखें अगला क्वेश्चन, तो बिल्ब और नील पर्वत स्थित हैं। ठीक है, तो ये दोनों पर्वत कहाँ स्थित हैं? ये हैं हरिद्वार में। ठीक है दोस्तों, हरिद्वार में है बिल्ब और नील पर्वत। अगला क्वेश्चन देखें, गढ़वाल क्षेत्र में बालक बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला मनोरंजन नृत्य कौन सा है? तो लिखना दोस्तों घुघुती। ठीक है, तो घुघुती क्या है? गढ़वाल में बालक बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला मनोरंजन नृत्य है। आगे देखें, उत्तराखंड जैविक उत्पादन परिषद, जो कि जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु बनाया गया है, का गठन किया गया है, यानी कि इसका गठन कब किया गया है? कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इसका जो गठन है वो है 2003 में इसका गठन किया गया था, उत्तराखंड जैविक उत्पादन परिषद का। ठीक है, आगे देखें अगला क्वेश्चन, तो कुमाऊं क्षेत्र में फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों, कौन सा त्यौहार है कुमाऊं क्षेत्र में जो फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इस त्यौहार का नाम है कलाई। याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो कलाई इस त्यौहार का नाम है जो कि कुमाऊं क्षेत्र में फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, तो अल्मोड़ा की खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आप सबको पता होगा कि अल्मोड़ा में जो खगमरा किला है वो किस राजा ने निर्मित किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भीष्मचंद। भीष्मचंद ने अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण कराया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। और इसका आपका राइट आंसर है कत्यूरी शासन। ठीक है, जो कत्यूरी शासन था उत्तराखंड में, उसको उत्तराखंड में स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब हुई? तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब हुई। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी, लिखना दोस्तों, 25 जून 1967 को हुई थी। और किसके नेतृत्व में हुई थी? दयाकृष्ण पांडे। तो याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? दयाकृष्ण पांडे के नेतृत्व में। कहाँ पे हुई थी? रामनगर में एक सम्मेलन हुआ था वहाँ पे। ठीक है, रामनगर। तो पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हुआ? तो रामनगर में। किसके नेतृत्व में हुई थी? तो दयाकृष्ण पांडे के नेतृत्व में। कब हुआ? 25 जून 1967 को। तो ये तीनों फैक्ट महत्वपूर्ण हैं, इसको आप ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो लिखना दोस्तों, राज्यपाल को। किसे देता है? राज्यपाल। अगर बात करें राज्य लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो आर्टिकल 315। तो याद रखना, आर्टिकल 315 का संबंध किससे है? राज्य लोक सेवा आयोग। और इसी का संबंध किससे है? संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो दोनों के लिए एक ही अनुच्छेद है, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो अनुच्छेद 315 का संबंध राज्य लोक सेवा आयोग से है। विभिन्न राज्यों में जो लोक सेवा आयोग होते हैं
और इसी प्रकार संघ लोक सेवा आयोग का भी संबंध 315 से है। और राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की जो वार्षिक रिपोर्ट है वो किसे देता है, तो राज्यपाल को। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो कमेंट सेक्शन में बताएं। आप सबको पता होगा कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो लिखना दोस्तों ND तिवारी। ठीक है, ND तिवारी थे उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। कमेंट सेक्शन में बताएं कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री पूछा है दोस्तों, निर्वाचित नहीं पूछा है। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे उत्तराखंड के, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे बात करें तो पूर्वी रामगंगा किसकी सहायक नदी है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूर्वी रामगंगा किसकी सहायक नदी है? तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि पूर्वी रामगंगा किसकी सहायक नदी है। अगर हम पूर्वी रामगंगा की बात करें तो ये है सरयू की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? सरयू की सहायक नदी। और सरयू किसकी सहायक नदी है? काली। ठीक है, काली की सहायक नदी है। और सरयू जो है कि काली में सर्वाधिक जल देने वाली नदी है। पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जल काली नदी को कौन देता है, तो सरयू नदी। ठीक है, तो सरयू जो नदी है वो काली जो नदी तंत्र है उसको सर्वाधिक जल प्रदान करती है। अगर हम बात करें कि जो पूर्वी रामगंगा है ये कहाँ से निकलती है, तो लिखना दोस्तों पोंटिंग और नामिक हिमनद से। पोंटिंग और नामिक हिमनद से निकलती है। और ये दोनों हिमनद कहाँ हैं? ये दोनों हिमनद हैं पिथौरागढ़ में। तो पोंटिंग और नामिक हिमनद से निकलती है पूर्वी रामगंगा। किसकी सहायक नदी है? सरयू की सहायक नदी है, जो कि काली नदी की सहायक नदी है। और सरयू नदी काली नदी में सर्वाधिक जल प्रदान करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों कि राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, तो राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। गांधी जी ने सर्वप्रथम कुमाऊं की यात्रा कब की? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। तो लिखना दोस्तों 1929 में। ठीक है, तो 1929 में गांधी जी ने सर्वप्रथम कुमाऊं की यात्रा की थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है चांदपुर गढ़ी किस नदी के तट पर स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चांदपुर गढ़ी को लेकर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अगर हम चांदपुर गढ़ी की बात करें तो ये है आटागाड़ नदी के तट पर है। और अगर हम आटागाड़ नदी की बात करें तो ये पिंडर नदी की सहायक नदी है। पिंडर नदी की सहायक नदी है। पिंडर नदी पूछा जा सकता है कि पिंडर नदी और अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है? तो लिखना दोस्तों कर्णप्रयाग। ठीक है, कर्णप्रयाग में पिंडर नदी और अलकनंदा का संगम होता है। और पिंडर नदी की सहायक नदी है आटागाड़, और आटागाड़ नदी के तट पर स्थित है चांदपुर गढ़। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो लिखना दोस्तों एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम 2004-05 में शुरू हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 2004-05 में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, नंदा घुंघुटी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो नंदा घुंघुटी जो पर्वत है उसकी ऊंचाई है, लिखना दोस्तों 6309 मीटर। ठीक है, तो 6309 मीटर है नंदा घुंघुटी पर्वत की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन देखें, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? तो कुमाऊं परिषद की जो स्थापना है वो कब हुई दोस्तों? कमेंट सेक्शन में बताना। कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी दोस्तों 1916 में। ठीक, 1916 में इसकी स्थापना होती है। किनके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है? एक तो थे गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत। दूसरे थे इसमें बद्रीदत्त पांडे। तीसरे थे हरगोविंद पंत। तो इन तीनों के नेतृत्व में जो है कि कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था। और 1926 में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया था। तो पूछा जा सकता है कि कब कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया था? तो 1926 में कांग्रेस में इसका विलय हो गया था। 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। किनके नेतृत्व में? गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे और हरगोविंद पंत के नेतृत्व में।
तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो लिखना दोस्तों जयानंद भारती, जयानंद भारती। तो जयानंद जो भारती जी थे वो उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कैथरीन हेलिमन किसका मूल नाम था? तो कैथरीन हेलिमन किसका मूल नाम था दोस्तों? ये था सरला बहन, ठीक है, सरला बहन। तो सरला बहन का मूल नाम क्या था? कैथरीन हेलिमन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों 1912 में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुमाऊं परिषद और अल्मोड़ा कांग्रेस काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इसलिए इनको ध्यान में रखिए, ठीक। तो 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था। अगर बात करें गणदेश के सेवा संघ की, तो इसका गठन किया था, लिखना दोस्तों, श्रीदेव सुमन ने। कब किया था अगर पूछ लिया जाए तो 1938 में किया था। कहाँ पे किया था? तो दिल्ली में। 3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं दोस्तों। एक तो गणदेश सेवा संघ का स्थापना किसने की थी? श्रीदेव सुमन ने। कब किया था? 1938 में। कहाँ किया था? तो दिल्ली में। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। आगे बात करें दोस्तों, तो किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग किया गया है? तो लिखना दोस्तों ऋग्वेद में। किसमें किया गया है? ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग किया गया है। कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कि स्कंद पुराण में उत्तराखंड के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो लिखना दोस्तों यक्षों की। किसकी पुष्टि होती है? यक्षों की निवास की पुष्टि होती है जाखन देवी मंदिर से। पूछा जा सकता है कि जाखन देवी मंदिर कहाँ है? तो जाखन देवी मंदिर है अल्मोड़ा में, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो सकलाना विद्रोह घटित हुआ था, यानी कि सकलाना विद्रोह था वो कहाँ घटित हुआ था? तो लिखना दोस्तों टिहरी में हुआ था सकलाना विद्रोह, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सकलाना विद्रोह को लेकर क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखें, तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पांडुकेश्वर के जो ताम्रपत्र हैं दोस्तों, वो लिखना पाली भाषा में लिखे गए हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पाली भाषा में ताम्रपत्र लिखे गए हैं पांडुकेश्वर में। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी? तो लिखना दोस्तों पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? ये सब आप सबको पता होगा कि कब हुआ। तो लिखना दोस्तों 1 अगस्त 1949। तो 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कत्यूरियों की दरबारी भाषा क्या थी? यानी कि कत्यूरियों की जो दरबारी भाषा थी वो क्या थी? तो लिखना दोस्तों संस्कृत। कौन सी भाषा थी? संस्कृत। तो कत्यूरियों की दरबारी भाषा क्या हो गई? संस्कृत। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो ये आप सबको पता है कि जो सल्ट विद्रोह है इसे कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। और ये कब घटित हुआ था? 5 सितंबर 1942 को। तो 5 सितंबर 1942 को सल्ट का विद्रोह हुआ था। पूछा जा सकता है कि कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है? सल्ट को। किसने सल्ट विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा है? तो लिखना दोस्तों महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी ने जो सल्ट की घटना थी उसको कुमाऊं का बारदोली कहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बात करें तो कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन था? तो लिखना दोस्तों कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था बसंत देव। कौन था? बसंत देव। तो बसंत देव जो है कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक माना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है।
आगे क्वेश्चन की बात करें तो उत्तराखंड पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। तो लिखना दोस्तों, किससे प्राप्त होती है? राज तरंगिणी। ठीक है, राज तरंगिणी। तो राज तरंगिणी जो ग्रंथ है उससे हमें उत्तराखंड पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। अगर पूछा जाए कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है तो लिखना दोस्तों कल्हण। कौन है? कल्हण। और राज तरंगिणी किससे संबंधित है? तो ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, कश्मीर के इतिहास पर। ठीक है, तो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है राज तरंगिणी, पूछा जा सकता है। और इनकी रचना की थी कल्हण ने। और इसी में कहा गया है कि ललितादित्य जो मुक्तापिंड थे कश्मीर के राजा, उन्होंने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी उत्तराखंड के पार्ट 1 की सीरीज़, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर यहाँ हम आपके सामने आए थे। अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारी जो वीडियो है उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये जो वीडियोज़ हैं ये कैसे लगते हैं। हमारी जो चैनल है इस पर हमने उत्तराखंड इतिहास को लेकर 4 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं। कुमाऊं कमिश्नर को हमने इस पर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देखिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।